नमस्कार। रीवा के वेटनरी कॉलेज में पहली बार हुआ डॉग शो। 100 से ज़्यादा लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। अलग अलग ब्रीड के देखने को मिले डॉग। फर्जी बैंक गारंटी शराब लाइसेंस घोटाले में हाई कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा को 6 सप्ताह में जांच पूरी करने के दिए आदेश। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद सिमरिया विधायक ने की पत्रकार वार्ता। समदड़िया जमीन घोटाला सहित कई मामलों को लेकर सरकार को घेरा और जमीनी विवाद के चलते तड़के 3 बजे आरोपियों ने परिवार पर किया जानलेवा हमला। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा के वेटनरी कॉलेज में पहली बार डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस दौरान कई नस्लों के एक से बढ़कर एक डॉग देखने को मिले। रीवा के वेटनरी कॉलेज में पहली बार डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं इस डॉग शो में कई अलग अलग प्रजातियों के डॉग देखने को मिले, जिसमें जर्मन शेफर्ड, पग डॉग, फेमस डॉग देखने को मिले। इस डॉग शो में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं भी रखी गई, जिसमें कई लोगों को पुरस्कार भी वितरित किया गया। देखिए रीवा 24 के कैमरे में कैद हुई कुछ तस्वीरें। अरे चाचा खड़े तो रहिए सही रंग से। With exhibit number 2, 27, 44, 48. तो क्या डॉगियों के बीच में रहता नहीं है ना। जबलपुर हाई कोर्ट ने रीवा के फर्जी बैंक गारंटी से शराब लाइसेंस जारी होने के मामले में आर्थिक अपराध शाखा को 6 सप्ताह में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। रीवा के बहुचर्चित शराब घोटाले पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने सुनवाई करते हुए युगल पीठ जस्टिस सुरेश कुमार कैट और जस्टिस विवेक कुमार जैन द्वारा पीठ ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश को आदेश पारित करते हुए 6 सप्ताह के अंदर संपूर्ण जांच करके प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं याचिकाकर्ता बीके माला एडवोकेट को भी सूचित करने के लिए आदेशित किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट बीके माला ने क्या बताया, सुनिए। से करोड़ों के जो लाइसेंस प्राप्त होते थे, उसकी लाइसेंस के बदले जो लाइसेंस बनाया जाता था वो गारंटी फर्जी थी, जिसकी हमने लिखित शिकायत की थी और व्यापक स्तर में इसका पर्दाफाश किया गया था। इस संबंध में जब जांच नहीं हो रही थी, जांच इधर उधर की जा रही थी, हिला हवाले की जा रही थी, तो हमने अपने विद्वान अधिवक्ता से अमित सिंह सेंगर के माध्यम से एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें वो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा 20 मार्च 2025 को कई बार सुनवाई हुई, निर्देश जारी हुए, नोटिस जारी हुई, परंतु 20 मार्च 2025 को खंडपीठ वो डबल बेंच माननीय जस्टिस सुरेश कुमार कैद, माननीय जस्टिस विवेक कुमार जैन की खंडपीठ ने या युगल पीठ ने यह आदेश जारी करते हुए माननीय पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण भोपाल को निर्देश जारी किया गया है कि 6 सप्ताह के अंदर संपूर्ण जांच प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए और साथ में यह जांच प्रतिवेदन के संबंध में याचिकाकर्ता बीके माला ब्रजेंद्र कुमार माला को अवगत कराया जाए। यह माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है और साथ में आबकारी कमिश्नर का बयान भी दर्ज किया जा चुका है, परंतु आज दिनांक तक इस उक्त संबंध में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। हमारी मांग थी कि जो रीवा जिले में फर्जी तरीके से बैंक गारंटी बनाई गई थी, शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया था और जीएसटी की चोरी हुई थी, इसके पहले रीवा में व्यापक पैमाने पर जो शराब कारोबारी है इसी प्रकार फर्जी गारंटी बना के बड़ा कारोबार कर रहे थे, फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे, जिसकी हमने शिकायत की थी। शिकायत के आधार में कमिश्नर रीवा ने इसकी जांच भी कराई थी, जिसमें बैंक के द्वारा जांच, बैंक अधिकारी सहकारी बैंक के जांच किए थे, उन्होंने प्रमाणित कर दिया था कि हमारे बैंक में जो बैंक मैनेजर के द्वारा श्री नागेंद्र सिंह के द्वारा जो फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं वो शिकायतकर्ता द्वारा सही है, जिसके आधार में हमने माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह किया था। हमने शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश से भी की थी, जिसकी जांच चल रही थी, तो जांच ठंडी बस्ती में थी। इस संबंध में हमने माननीय उच्च न्यायालय की समझी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने कई नोटिस जारी किया, जवाब प्रस्तुत हुआ, पर जो जिस प्रकार जांच हिला हवाली की जा रही थी, तो माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण को आदेश करते हुए 20 मार्च 2025 को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 6 सप्ताह के अंदर प्रकरण तत्काल जांच करके अवगत कराएं। इस प्रकरण की पैरवी अमित सिंह। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद आज सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समदड़िया मामले और प्रशासनिक अधिकारियों में भाई भतीजावाद को लेकर सरकार को जमकर घेरा। पूरी जानकारी के लिए आइए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। तो बोले तो की जाती, तो मैंने निकाला ये एफआईआर पटल पे रख दी, हमने का नाम पढ़ दिया। सन्नाटा, एक ही व्यक्ति और पूरा का पूरा सदन खड़ा हुआ, न पक्ष न विपक्ष। एक स्वर में चिल्लाने लगे पूरे सत्ताधारी पक्ष के विधायक
कि ये हमारे यहाँ भी हो रहा, हमारे साथ भी हो रहा। हमारे जो मंत्री जी थे वो उनके खुद के बच्चों के साथ हुआ, रो तो दिए, वो इसमें रोए। हमने उनसे बाद में पूछा कि वो सदन में चर्चा थी कि बच्चों की वजह से आपके भी बच्चे, बोला नहीं। अबे जी जब आपने ये बात बोला कि बच्चे त्यौहार मनाने नहीं आ पा रहे रीवा, डरते हैं कि रीवा घर जाएंगे तो कोई फंसा न दे, तो मुझे रोना आ गया। संवेदना, अभी वो नए लड़के हैं ना, अभी उन्होंने दुनिया की ये जो कलाकारी और गंदगी और जो कहते हैं ना कि जैसे डॉक्टर रोज पोस्टमार्टम करता है ना तो खून देख के हाथ धो के वही खाना खा लेता है, पर हम आप अभी नया खून देखेंगे तो चौंक उठेंगे। तो वही वो उस वजह से हमें बाद में जो समझ में आया और इनका निलंबन हुआ। इससे एक मैसेज गया मुख्य रूप से रीवा में जो ये फर्जी मामला बनाने का जो कल्चर है, इससे एक ये मैसेज तो गया ना कि आप फर्जी केस बनाओगे तो कल आपको इसकी जवाबदारी से गुजरना पड़ेगा। अब दूसरा भी कम से कम एक बार सोचेगा, नहीं तो होता क्या है कि हमने आपको फर्जी केस बनाया, आप भुगत रहे हो, हमारा ट्रांसफर हो गया, हम दूसरी जगह यही काम कर रहे हैं, तीसरी जगह यही काम कर रहे हैं, इसका तो कोई अंत ही नहीं। ये था कुल मिला के मामला और इसमें मुख्यमंत्री जी की भी सहमति थी। वहाँ चिल्लाने और हल्ला करने से भारतीय जनता पार्टी मैंने इतने सालों में देखा, हमें लगता है ये 20 साल में पहला मामला है तब सदन में घोषणा कर दी गई, नहीं तो जांच करा ली जाएगी, ये हो जाएगा। अभी नक्सली वाले में हो गया, एक आदिवासी को मार डाले नक्सली, ये बता के कि ये संरक्षण दे सकता है या इसका सहयोग, मैंने कोई उत्तर नहीं था, लेकिन इसके बाद भी कहाँ करते हैं। पर वहाँ पर ये बात मानी गई कि हाँ, अगर हम जो सदन में लोग बैठे हैं, अगर हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो दूसरे को क्या न्याय दिला पाएंगे कि तुम्हारे खिलाफ फर्जी मामला है। इस मामले में पूरा पक्ष विपक्ष पूरी सरकार एक राय होकर के इस काम कृत्य को की है और मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी का और अपने पूरे सदन के साथियों का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों चाहे कांग्रेस पार्टी के रहे हों, सबका हम आभार मानते। और एक मैसेज गया, अभी तक इन लोगों को क्या लगता था कि माननीय नेताजी कह रहे फंसा दो, नेताजी बड़े सक्षम हैं। अब कल बैठे तो थे नेताजी जब ये हो रहा था, परसों तो कहाँ बचा पाए, वहीं ना बैठे थे, कहाँ बचा पाए। तो कम से कम इन अधिकारियों को ये तो समझ में आएगा कि गलत कर रहे होगे तो भुगतना भी खुद ही को पड़ेगा। धन्यवाद। 6 हेक्टेयर यानी 15 एकड़ ऑफर मूल्य मिला है 704 रुपया। राजस्व जो प्राप्त हुआ है सरकार के खाते में मात्र 93 रुपया स्क्वायर। उपरोक्त निविदाओं में सर्वर डाउन का टेंडर फिक्सिंग की गई है, ये दोबारा काल क्यों नहीं किया गया। और आपने मेरे प्रश्न पूर्व में तारांकित प्रश्न क्रमांक 2342 दिनांक 19 जुलाई 24 को प्रश्न का के उत्तर में लेख किया था तो उपरोक्त संपत्तियों का बाजारू कीमत बताया जाना संभव नहीं, उन्होंने हमको उत्तर दिया था। जबकि उपरोक्त संपत्तियों का औसतन मूल्य 40 से 50 हजार रुपये स्क्वायर फीट है, वो कैसे। खन्ना चौराहे की भूमि 40 हजार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। कला मंदिर के सामने की भूमि 40 हजार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। रीवा गोदाबाद लोक निर्माण का ये 35 हजार से कम नहीं। मुख्य अभियंता कार्यालय की भूमि ये जो गंगा कछार है और बजरंगनगर ये 50 हजार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। रीवा जल संसाधन की भूमि बांध सागर गिरी हालत 10 हजार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। बाल भारती के स्कूल के सामने जो आपने मात्र 990 रुपये में निपटा दिया, ये क्या 40 हजार रुपये वर्ग फीट से कम है? आप लोग बताइए। एसपी बगले के सामने की भूमि जो आपने मात्र 273 रुपये में बेच डाला, ये क्या 45 हजार से कम की भूमि है? जय स्टैम्प के सामने की चौक की भूमि जो आपने मात्र 69 रुपये स्क्वायर फीट में बेच डाला, ये क्या 45 हजार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं? इनका इसमें कैलकुलेशन कर लिया है, गुणा किया मैंने तो 3100 रुपये से ज़्यादा मूल्य की भूमि, जिसके विरुद्ध शासन को कुल 155 करोड़ रुपए प्राप्त।
कुल 100 करोड़। अब आप लोग माननीय से पूछिए कि चार्ट है, ये उत्तर है। आप लोग बताइए कि हाँ ये भूमि 3000 करोड़ की है, अगर आपको लगता है। ये तो जनता का उत्तर है कि 3000 करोड़ की है कि नहीं। ये सरकार का उत्तर है कि 155 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं मात्र। माननीय शुक्ला जी से प्रश्न ये है मंत्री महोदय से कि वो बताएं कि 155 करोड़ के अलावा बाकी पैसा कहाँ। आपने क्या दे दिया रीवा को? ले दे के आप बताओगे ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम भी सौंदर्य का हो गया, और वो कितने का है? 2 करोड़ 4 करोड़। आप ले दे के बताओगे बोदा रोड की एक वो कॉलोनी जहां वो है, वो आप कितना लगाओगे? 10 करोड़ 12 करोड़। एक कलेक्ट्रेट बताओगे आप 10 से 12 करोड़। इसके अलावा आप क्या बताओगे रीवा में? ये बताओगे ये रिवर फ्रंट कितने का? सब आपका जोड़ लो तो 25-50 करोड़। और जमीन है, रीवा की जनता जानती है 3000 करोड़ के ऊपर की जमीन। इसमें एक और नियम मैंने जो प्रश्न लगाया, उस प्रश्न में ये था कि इसके एक भूभाग, इनका उत्तर भी यही है कि हाँ। सिमरिया थाना अंतर्गत कुम्हरा गांव से जमीन विवाद के चलते मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में प्रमोद सिंह ने बताया कि उनका गांव के ही लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है। रात करीब 3 बजे 10 से 12 की संख्या में युवक घुसे और उनके बेटे और भतीजे के साथ मारपीट की। वहीं जब इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गए तो दोबारा घर में घुसे और पत्नी ममता सिंह के साथ भी मारपीट की है। पत्नी थाने में बैठी रही, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। आरोपियों में मुख्य रूप से प्रदीप सिंह, अक्षय सिंह, मुकेश सिंह, महेश सिंह, प्रकाश सिंह व मोहित सिंह शामिल हैं। जी, क्या घटना पुराने जमीन के विवाद को लेके 3 बजे हमारे घर में चढ़ाई की, घर के अंदर जाके 3 बजे रात 3 बजे तड़ाके पहर मेरी गाड़ी थी, उसकी तोड़ फोड़ कर डाले, दरवाज़ा तोड़ डाले। हम अंदर पड़े थे 8-10 लाठी जब मुझे मारे तो ये इसको आवाज़ मिली तो ये भी गया, तो लड़ाई कर रहे हैं। इसको भी 5-6 डंडा मार दिए। जब हम लोग यहाँ आ गए, थाने आ गए, रीवा पहुँच गए, 5:30 बजे करीब पत्नी मेरी घर में थी। जब हम लोग वहाँ से आ गए तो उसको भी साथ मारपीट किए। अभी तक वो थाने में है, उसका कोई कार्रवाई थाने वाले नहीं कर रहे। कौन सा थाना क्षेत्र का? सिमरिया है। गांव कौन सा है? कुम्हरा जुड़वानी है। तो क्या जान पहचान के लोग हैं जो मारपीट किए हैं? हाँ, गांव के हैं, गांव के हैं। क्या नाम है आरोपियों का? आरोपियों का नाम क्या है? आरोपियों के तो बहुत 10-12 लोग हैं। मारपीट करने वाले हैं प्रदीप सिंह है और अक्षय सिंह है और मुकेश सिंह है, महेश सिंह है, सनी उसका प्रकाश सिंह नाम है, प्रदीप सिंह मतलब पिताजी है, मोहित सिंह है। कैसे हमला किए? डंडा से। पुलिस नहीं गई रात में। घायल कौन कौन है आपके इधर? घायल हो के हम ही हैं और वो भतीजा है। और पत्नी? पत्नी की भी डंडा लगे तो थाने क्या नाम में। है पत्नी का? ममता सिंह। और एक लड़का और घायल कानून में लगा है। आशीष सिंह। रीवा जिले की करहिया मंडी में इन दिनों गर्मी के चलते तरबूज की आवक बढ़ी हुई है। तरबूज एक स्वादिष्ट और रसीला फल है जो गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इसके कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ हैं, जैसे तरबूज में 90% से अधिक पानी होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसमें विटामिन C, B6 और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तरबूज में लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिल की बीमारियों और कैंसर जैसी समस्याओं को खतरे का कम करने का काम करती हैं। कम कैलोरी और अधिक पानी मात्रा होने की वजह से ये वजन घटाने वालों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। इसमें फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है। विटामिन A और C त्वचा को चमकदार बनाते हैं और बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं। मध्य प्रदेश में तरबूज की खेती मुख्य रूप से गर्मियों के मौसम में होती है, खासकर फरवरी से जून तक। करहिया मंडी में इन दिनों गर्मी के चलते तरबूज की आवक बढ़ी है। आपको बता दें कि वर्तमान में महाराष्ट्र से तरबूज आ रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से भी रीवा में तरबूज आता है, जबकि मध्य प्रदेश में भी कई जगह इसकी खेती होती है। राज्य में मुख्य रूप से खरगोन, बड़वानी, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, खंडवा और बुरहानपुर सागर, दमोह में खेती की जाती है। तरबूज की खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु आदर्श होती है और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त हैं।
लोग बहुत पसंद से खाते हैं, बहुत चॉइस से खाते हैं। इसको बोलते तरबूज, हम लोग इसको बोलते कलिंदा भी बोलते हैं शुद्ध भाषा से, क्योंकि ये ज़मीन में पैदा होता है, न इसमें ज़्यादा दवाई न ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यूपी अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र से आ रहा है और ये एक ऐसा फल है कि इसमें कोई भी प्रकार का खाने में या कि फलों जैसे नहीं लोगों ने बता देते ये दवाई पड़ती वो दवाई, इसमें कोई वो नहीं है। और फल इतना ही मीठा होता है, नहीं तो शुगर का कोई कंटेक्ट रहता नहीं। लोग कह देते यार तरबूज शुगर होता है, हम तो रोज़ 1-2 खाते हैं, लेकिन ऐसा हमको कभी आज तक पता नहीं चला। क्योंकि अब आज के दिन में आम पब्लिक के लिए ये एक ऐसा फल है 10 से 15 रुपए में आपको फुटकर मार्केट में मिल जाएगा। थोक में आपको चाहिए तो 7 से 8 रुपए 9 रुपए किलो कुंटलों में मिल जाएगा। अभी देखिए हम ये निकाले हुए हैं, कुछ गौशाले के लिए भी हम लोगों बनाए रहते हैं, गऊ माता इसी बहाने खाती रहे। 3 से 5 रुपये गौशाला भी चला जाता है। कुल मिला के इसकी आवक आज के डेट पे 5 से 7 गाड़ियाँ हैं और हमें लगता है कि अभी 1 महीने ऐसी रहेगी, इसके बाद यूपी का भी चालू हो जाएगा। इसमें देखा जाता है कि आज की डेट में केमिकल युक्त सारी चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं मिलावट है, तो क्या इसमें भी कुछ रहता है इसका? नहीं, यही तो हम लोग इसको लिए हम लोगों ने महाराष्ट्र किसानों से संपर्क किया। बोले नहीं भाई साहब हम लोग इसको एक बार लगा देते हैं बलुई ज़मीन या उसमें, बाकी हम लोग अभी आज तक ऐसा दवाई की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ऐसा कुछ होता तो अब मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है किस वजह से हरी सब्जियों में आ रहा, फलों में, लेकिन इसका अभी तक कहीं हिंदुस्तान में इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं बन पाई, दवाई पड़ती हो कोई। क्या रेट चल रहा है इस समय? अब थोक में तो हम लोग आपके सामने 8 रुपये 9 रुपये 7 रुपये जो जैसा ले जाए। आम पब्लिक के लिए फुटकर 10 से 15 रुपये तो मिल जाता है। आप यूपी तक का कब तक आ जाएगा? अब ये मान के चलिए, अब ये महाराष्ट्र जो है अप्रैल के बीच पे, जब ये 15 से 20 अप्रैल तक ये चलेगा, इसके बाद फिर यूपी चालू हो जाता है। कई प्रांतों में निकलता है ये। रीवा मंडी में कहाँ से आते हैं अभी वर्तमान में? पूरे सीजन में। अब खंडवा तो मेन क्षेत्र है, बुरहानपुर भी है, कुछ वहाँ से जिले छिंदवाड़ा है, छपारा है, और जितना भी उस एरिया में गांव कुछ नाम आदमी को याद रहता नहीं, मेन मार्केट है छपारा, खंडवा, बुरहानपुर, इस जगहों से तो मेन माल माजा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 22 मार्च को दशरथ मंदिर गोविंदगढ़ में भव्य श्री रामार्चा पूजा एवं यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष ब्रह्मर्षि पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने बताया कि विश्व संत अन्यन श्री विभूषित पूजपाद प्रातः स्मरणीय यज्ञ पुरुष रामाशी श्री सनकादिक महाराज जी श्रीधाम चित्रकूट के संरक्षण में 22 मार्च दशरथ मंदिर गोविंदगढ़ में भव्य श्री रामार्चा पूजा एवं यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जय श्री राम। रामार्चा का हमारे धर्मशास्त्रों में महान महत्व है। समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी तापों से मुक्ति मिलती है। रामार्चा एक महाभव्य आयोजन है जिसमें से ये राजसी तरह से पूरे ठाट ठाट से पूरे सामर्थ्य से करना चाहिए कि मनसा का इसमें कोई स्थान नहीं है। और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रामार्चा के साथ साथ हवन यज्ञ आज से
समस्त दैहिक भौतिक तापों से मुक्ति प्राप्त कर सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान प्रभु श्री राम एवं उनके समस्त अनुचरों की कृपा पात्र मिलती है। रामार्चा में भगवान श्री राम के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं और उन सभी का पूजन होता है जिन्होंने भगवान प्रभु श्री राम का सहायता किया था, मदद किया था। जय श्री राम। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष शहीद मिस्त्री ने घोघर में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया। रीवा के घोघर में रविवार को भव्य रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष शहीद मिस्त्री द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत की। रमजान के पाक महीने में आयोजित इस इफ्तार कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एकजुट हुए। रोजा खोलने के बाद सामूहिक दुआओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। शहीद मिस्त्री ने कहा कि रमजान हमें प्रेम, सेवा और त्याग की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी सौहार्द को बढ़ावा देते हैं और हर वर्ग को जोड़ने का काम करते हैं। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक, धार्मिक नेता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और सौहार्दपूर्ण माहौल में इफ्तार किया। ये क्या है, हमारे मुसलमान भाई जितने भी जिनके पास अल्लाह ताला दिए हुए है पैसा कौड़ी, ये सब लोग जो है एक महीने का ये रहता है रमजान। एक महीने में जो जिसका जो समय रहता है वो अपने से रोज़ा इफ्तार कराते हैं और इसमें जो है लोग जो है बढ़ चढ़ के जो है जो रोज़ा रहते हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आते हैं, इफ्तारी करते हैं। कब तक चलेगा ये एक महीने का रहता है। अब करीब 22 दिन हो गए हैं, 22-23 दिन एक महीने का रहता है। उसके बाद फिर ईद आएगी। कब मनाई जाएगी ईद? जो है 31 तारीख को होगी या 1 तारीख, चांद दिखने के ऊपर। कौन सी मस्जिद? ये मस्जिद मकबूल साहब मस्जिद है, घोघर तकिया मजार के पास जो है प्रसिद्ध है। ये कितने लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं? अब ये तो हमने सबको फ़ोन द्वारा और मस्जिदों में ये जो है जहाँ नमाज पढ़ते लोग वहाँ सब जगह जो है चिट्ठी पहुँचा दी है, दावत दे दी है। उसके हिसाब से आदमी आ रहे हैं। कई जगह है, हमारे यहाँ पर नहीं, आज रीवा में कम से कम 20 जगह है। कौन सी मस्जिद है, कौन सी स्थान है? ये घोघर तकिया मजार और मकबूल साहब मस्जिद है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।